अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और उनकी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन उसका दिल हमेशा गमगीन रहता था क्योंकि वो अपनी बेटियों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरा ताल्लुक़ कायम नहीं होते देखता था। हर बेटी की अपनी शख्सियत थी और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ मिजाज रखती थी। बादशाह की सबसे बड़ी बेटी हमेशा सब पर गुस्सा करती रहती थी, जबकि दूसरी बेटी बहुत शर्मीली और खामोश रहती थी। तीसरी बेटी बहुत अक्लमंद थी, लेकिन वो दूसरों के एहसासात का ख्याल नहीं रखती थी। चौथी बेटी बहुत नरम दिल थी, लेकिन वो कभी खुद को किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। पांचवी बेटी हमेशा खुश रहती थी। छठी बेटी बहुत मेहनती थी और सातवीं बेटी बहुत खूबसूरत और बाहिम्मत थी, मगर हमेशा खामोश रहती थी। बादशाह उन तमाम खसूसियात को देखकर फ़िक्रमंद रहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटियां आपस में मोहब्बत से रहें। उसने एक दिन फैसला किया कि वो उन्हें एक इम्तिहान में डाल देगा ताकि वो अपनी खामियों पर काबू पा सकें। बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी महफिल सजाई और अपनी बेटियों को बुलाया। उसने एक बड़ी बोरी में 7 किस्म की कीमती अशियाएं डालकर उन्हें कहा कि वो इन अशिया को ले आएं। उस इम्तिहान का मकसद ये था कि वो हर बेटी को अपने अंदर की खसूसियत के मुताबिक जो चीज़ मिले उसे पहचाने और उसके मुताबिक उसका बर्ताव करें। एक एक करके बेटियां बोरी से अशियाएं निकालने लगीं। सबसे बड़ी बेटी ने कीमती जवाहरात निकाले, दूसरी बेटी ने हाथी के दांत निकाले, तीसरी बेटी ने किताब निकाली, चौथी बेटी ने नरम कपड़े निकाले, पांचवी बेटी ने फूल निकाले, छठी बेटी ने एक प्यारी सी डोल निकाली और सातवीं बेटी ने एक खूबसूरत आईना निकाला। बादशाह ने उन्हें देखा और कहा, तुम सब ने जो अशियाएं निकाली हैं वो तुम्हारी शख्सियत की अक्सी करती है। अब तुम सबको अपने आप में तब्दीली लानी होगी ताकि आपस में बेहतर ताल्लुकात कायम हो सके। उसके बाद बादशाह ने अपने हुक्म से उन सब की मदद की और उन्हें अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानने का मौका दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो सब आपस में घुल मिल गईं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन से रहने लगी। बादशाह बहुत खुश था कि उसने अपनी बेटियों के दरमियान मोहब्बत का माहौल पैदा कर लिया। ये कहानी हमें बताती है कि हर शख्स की अपनी खसूसियात और कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को और दूसरों को समझें तो हम एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल इस्लाम की खुशबू को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।